तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का स्वागत करती है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री एंड जो कि ये हमारा क्लास 6 का बुक है। केमिस्ट्री जेई जेई के का आईसीएसई बोर्ड कार्मल डिनोबली आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। एंड ये क्लास 6 के कोई भी बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अगर आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हो, केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो केमिस्ट्री, इवन आप 11 क्लास में हो, 9 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 10 में हो, इवन कोई भी क्लास में हो, एंड अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर जो मैं आज पढ़ाऊँगा ये बेसिक्स है केमिस्ट्री का। अगर आपने इस चैप्टर को, इवन इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझा, तो आपको आपके जो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जो छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं केमिस्ट्री में, सबसे पहले हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। और जो केमिस्ट्री का जो जिसको बुनियाद बोल सकते हैं, मैं इसी चैप्टर में सारा बताने वाला हूँ। एंड इसी बुक से, इसी बुक का एक चैप्टर से आपको केमिस्ट्री का लगभग जो बेसिक नॉलेज होता है, जितने भी टर्म्स है, डेफिनेशन है, छोटे छोटे जो आगे चल के बहुत बड़े डेफिनेशन बनेंगे, वो इसी चैप्टर इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर लगाना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ठीक है। हम लोग समझेंगे क्या एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, कंपाउंड्स क्या होता है वो समझेंगे, मिक्सचर्स क्या होता है वो समझेंगे। ये इस बुक का चैप्टर नंबर 2 है। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 बता दिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एंड आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री था। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था केमिस्ट्री क्या यूजेस है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, एंड जो कि टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे, एंड मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम बुक रीड कर करके मैं एक एक वर्ड, एक एक चीज़ में समझाऊंगा एंड पूरा चैप्टर क्लियर करूंगा। चूँकि ये वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि एक शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर को मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। अगर मुझसे हो पाया, थोड़ी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, अगर हो पाया तो एक शॉर्ट में करूँगा, नहीं तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड अराउंड आर आइदर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि आप जानते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर अगर आप पढ़ोगे, इसी क्लास 6 में है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप के होता है। एक प्लाज्मा भी होता है। क्या होता है? प्लाज्मा, जो कि आगे आप क्लास 8 या 9 में पढ़ने वाले हो, ठीक है। फ्रॉम फॉर्म एंड ऑक्यूपाई स्पेस हैव सम मास, ठीक है। तो अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अगर तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, दुनिया में हर चीज़ क्या है, मैटर है, ठीक है। इतना तो हमें पता है, दुनिया में हर चीज़ मैटर है। अगर वो मैटर को हम कब कह सकते हैं कि वो मैटर है, तब हम कह सकते हैं कि उसका कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। कुछ क्या होगा, मास होगा या वॉल्यूम होगा, या कुछ स्पेस घेरता होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और जहाँ बैठे हो वो भी जगह तो आपने स्पेस घेर के रखा है, इट मीन्स आप भी एक मैटर हो, ठीक है। तो ये बोलती है, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड आर देयर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म ऑफ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन साइंस टर्म मैटर इज यूज फॉर ऑल दिस मटेरियल, ठीक है। साइंस के टर्म में ये मैटर जो है सबके लिए यूज होता है। केमिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। केमिकली ये जो मैटर होता है उसको हम तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं, चूँकि जो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन नेचर मैटर सॉरी ऑकर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, ठीक है। नेचर में हम लोग को लगभग ये जो केमिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में मिलते हैं। उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे जो भी केमिकल्स रहते हैं, जो भी
मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो भी चीज़ होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आयरन ओर, आयरन ओर, तो आयरन ओर का छोटा-छोटा एक पत्थर होता है, ठीक है? छोटा-सा पत्थर होता है, उससे हम लोग आयरन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, मगर वो तो मिक्सचर के फॉर्म में मिला है हम लोग को, मगर जो जो हमें फालतू है, उसे हम साइड कर देते हैं, जो हमें फालतू उसे साइड करते हैं, जो हमारे काम का चीज़ है, उसे ले लेते हैं। आगे हम इसके बारे में भी बात करें। इम्पोर्टेंटली, सम टर्म्स आर रिक्वायर्ड इन द प्योर फॉर्म that done in separation of the component by mixture of different techniques। जैसा कि आपने अभी समझा कि हम जो इस आयरन ओर को अगर अलग करना चाहते हैं तो कुछ इसका मेथड्स होते हैं, कुछ सेपरेशंस के मेथड होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसे सेपरेट कर पाते हैं। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, विलेजेस में हम लोग को धान को अलग करना रहता है तो विनोइंग हम लोग यूज़ करते हैं। क्या, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, विनोइंग। इससे क्या होता है कि जो हवा चलाते हैं पंखा का, ऐसा ऐसा बड़ा सा एक लड़की औरत खड़ी हो जाती है, टेबल रहता है, इसमें सूप इसका हाथ में रहता है, इसमें चावल रहता है, और हवा इधर चलाते हैं, धान धान नीचे गिर जाता है और उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो उड़ के साइड उड़ जाता है। इसे विनोइंग टेक्निक बोलते हैं। आगे इस चैप्टर में हम लोग सारे चीज़ को कवर करेंगे, ऐसे मैं इंट्रो दे रहा हूँ भाई। This the use of particle separation technique depend upon the property of the component of the mixture। हम लोग ऐसा नहीं कि हर जो भी अलग करना है कोई भी चीज़ को तो सब में एक ही टेक्निक लगाएंगे, इसमें हम लोग अलग अलग टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम लोग का लर्निंग आउटकम्स है, इसमें देखेंगे। नया देखिए, कुछ इमेज बने हुए हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर एज कंपाउंड, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है पानी में, एक ऑक्सीजन रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है। ऑक्सीजन का सिंबल होता है एच, और हाइड्रोजन, ये सॉरी उल्टा कर दिया, ऑक्सीजन का होता है ओ और हाइड्रोजन का होता है एच, ठीक है। जैसे अ टी वी ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वल कंपोनेंट, ठीक है। टी क्या है, एक सर्वल कंपोनेंट है, मगर ये क्या है, प्योर फॉर्म है वाटर का, इसमें भी दो चीज़ मिला हुआ है, ठीक है। टी टी इक्वल टू वाटर प्लस, ये टी कैसे बना, वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क, ये क्या पूरा कंपोनेंट हो गया, मिक्सचर हो गया, क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया, ठीक है। एलिमेंट किसको बोलते हैं, जैसे सिंगल एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हो गया एलिमेंट। और कंपाउंड क्या हो गया, H2O, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जो एक से अधिक एलिमेंट, एक से अधिक एलिमेंट, एक से अधिक एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में साथ में जुड़ा हो, जैसे H2SO4, ये क्या है, एसिड है। क्या है ये, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि HCl जो हमारे पेट में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक से अधिक कंपाउंड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। आगे चल के हम लोग सब इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। देखिए लर्निंग आउटकम्स हमारा इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या है, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या क्या सीख सीख पाएंगे, ठीक है। आफ्टर दिस चैप्टर स्टडी स्टूडेंट विल एबल टू लर्न, क्या लर्न कर सकते हैं बाबू, देखिए, डिफाइन एलिमेंट आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ये सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। क्लासीफाई एलिमेंट एज ए मेटल, नॉन मेटल और देयर ऑन देयर बेसिक देयर प्रॉपर्टी, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मेटल मेटल है, आई मीन कौन सा धातु मेटल है कि नॉन मेटल है, कौन सा एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। क्या डिफाइन, और क्या डिफाइन कर पाएंगे, कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, मिक्सचर करेंगे, डिस्कस द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन टू, कंपाउंड और मिक्सचर में, जैसे कंपाउंड और एंड मिक्सचर, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंस क्या 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 जानेंगे। कंपाउंड और मिक्सचर को अगर हम बोले तो हो सकता है कि एक ही हो, मगर इसको कुछ तो कोई कोई तो पॉइंट डिफरेंस करता होगा। हर इंसान अलग अलग है तो डिफरेंस है, क्यों हम लोग देख पा रहे हैं कि वो अलग है, ये अलग है, तो उसी प्रकार इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट देयर नेम, शॉर्ट हैंड नोटेशन, कैसे पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड नोटेशन, छोटा छोटा, जैसे कि हाइड्रोजन, अब हर जगह तो इतना बड़ा तो नहीं ना लिख सकते जी, इसको नोटेट कैसे कर देंगे, एच से, एच, इसका एच कहीं लिखा रहेगा तो हम क्या समझ जाएंगे ये हाइड्रोजन लिखा हो, उसी को शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं। सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सैंपल ऑफ सम मिक्सचर, हम लोग सेपरेट करेंगे सम मिक्सचर को इसी में, ठीक है। डिस्कस द रीज़न फॉर ऑप्टिंग द पर्टिकुलर टेक्निक फॉर सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, जैसे कि मैंने बताया विनोइंग जो टेक्निक था,
विनोइंग जो हमारा जो टेक्निक है, उसे क्या करेंगे हम लोग सेपरेट करके, जैसे कि अब टी है, ठीक है? टी में बहुत सारे मिक्सचर है, जैसे कि आपने देखा मिक्स करके बना है। अब हमको टी से सिर्फ़ दूध को निकालना है, तो कुछ ना कुछ इसका मेथड्स होगा कि जो जिससे कि हम इस दूध को सेपरेट कर पाएँ, अलग कर पाएँ और बाकी 3 को अलग कर पाएँ, ठीक है? जैसे आपने एक सुना होगा कि बगुला को अगर कौन-सा जानवर है या पंछी है जिसे दूध दिया जाए और उसे पीने दिया जाए, तो दूध वो पी जाता है और बाकी पानी छोड़ देता है, तो वो भी एक टेक्नीक है, ठीक है? तो चलिए अब आगे अपना चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप केमिस्ट्री में नए हो तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर नहीं पता हो तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम लोग नहीं जानते हैं केमिस्ट्री में, तो आगे चल के वो हमारे लिए क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है कि ये क्या चीज़ है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है? तो छोटी-छोटी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। छोटा से ही इंसान बड़ा बनता है, वैसे ही छोटे-छोटे टॉपिक्स को समझने से ही आप आगे बड़ा टॉपिक्स को समझ पाओगे। सबसे पहला हमारा जो है एलिमेंट, एलिमेंट को समझेंगे एलिमेंट होता क्या है, ठीक है? एलिमेंट को समझेंगे कि एलिमेंट होता क्या है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है? एक प्योर सब्सटेंस है और बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। मैटर का क्या है? एक बेसिक यूनिट है। मैटर मैंने अभी क्या बताया, 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है? अब उसको कैसे बोल सकते हैं मैटर है? वो ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, मास हो, वॉल्यूम हो, तभी ना उसको मैटर बोलेंगे, ठीक है? फिर इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी मीन्स। फिर इसको हम लोग ब्रोक भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि बेसिक यूनिट क्या बोल रहा है? बेसिक यूनिट प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब प्योर फॉर्म है। इसमें कोई भी तरह का इम्प्योरिटीज़ नहीं है, इम्प्योरिटीज़ नहीं, कोई तरह का मिक्सचर नहीं है, कोई तरह का मिक्सचर नहीं, एक प्योर फॉर्म है। उसको हम क्या बोल दिए? एलिमेंट बोल दिए। एटम क्या होता है? एटम वो होता है जो कि एक मैटर का सबसे छोटी इकाई, मतलब ये जो मैटर है इसका जो सबसे छोटी इकाई बेसिक यूनिट, उसको हम एटम बोलते हैं। और एटम को हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, एटम को खुली आंखों से नहीं देख सकते। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इट्स ओन, ठीक है? It is divisible into nucleus at the center, which contain positively charged particle called proton, neutron particle called neutron, electron revolving around the nucleus। इसको समझने के लिए छोटा सा मैं एक एटम को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, आप देखने का प्रयास करना एंड समझने का कोशिश करना, ठीक है? यहाँ छोटा सा मैं एटम को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ये एक गोल हो गया स्फेयर। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? ये क्या है? न्यूक्लियस है। जैसे ये इसको अपना बॉडी मान लो, क्या मान लो? बॉडी। और आपका बॉडी का मेन पार्ट क्या है? ब्रेन, ठीक है? क्या है? ब्रेन। तो उसी प्रकार एक एटम का जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ई माइनस से, ठीक है? और जो इसमें जो अंदर में जो पार्ट है जो कि माइनस, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, और जो अंदर में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता है? अपने तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, ठीक है? क्या करता है? अपने तरफ खींच के रखता है, इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने नहीं देता अपने से दूर। फिर बाद में हम लोग इसमें समझेंगे ब्रेकिंग बॉन्ड क्या होता है, ठीक है? कैसे वह टूट सकता है। और क्या ये जो न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? घूमते रहता है, घूमते रहता है एक ही ऑर्बिट में, एक ही स्फीयर में घूम, जैसे कि सन है और सन के इर्द गिर्द क्या है? पृथ्वी घूमते रहता है। उसी प्रकार सन न्यूक्लियस हो गया और पृथ्वी क्या हो गया? एटम हो गया। एटम बोलते हैं, ने इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि अपना ऑर्बिट पे ये घूमते रहता है, ठीक? अगला जो हमारा है मेटेलिक एलिमेंट, अगला क्या है? मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक एलिमेंट सच एस पोटासियम, सोडियम, जिंक का, कॉपर एक्सेट्रा। कॉपर वही जो कि आपके घरों में यूज़ होता है, सोडियम वही जिसमें आप पानी में डाल दो तो आग लग जाता है, इसका सिंबल होता है Na, पोटासियम का K,
बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है ये सब, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम सोडियम, ठीक है। एक्सेट्रा हैव लस्टर एंड मेबल, इट मीन्स कैन बी बीटन इनटू सीड, ठीक है। कॉपर से आप देख सकते हो उसको क्या एक सीड बना सकते हैं, ठोक ठोक के क्या बना सकते हैं, एक सीट बना सकते हैं। मेबल मतलब क्या होता है कि वो ये चिपक सकता है, क्या हो सकता है, चिपक चिपक सकता है, मतलब कि इन द सेंस वो पतला सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल होता है विच मीन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जैसे कॉपर का वायर होता है ना, वही बोल रहा है कि कॉपर का वायर इससे बन सकता है। एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप आयरन को यूज़ करोगे, नॉन मेटल को अगर यूज़ करोगे आयरन को तार के फॉर्म में, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देगा। जैसे कि ख़राब रोड, मान सकते हो इसको ख़राब रोड, अगर उस बाइक को चलाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पहुंचोगे यहाँ पे डेस्टिनेशन में। अगर वो रोड अच्छा रहेगा तो तुरंत पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा रोड, क्योंकि प्लेन है और साफ़ सुथरा है, ठीक है। अगला बात करते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट, दिस एलिमेंट सच एज कार्बन, सल्फर, phosphorus etc have not luxure, not movable, not ductile, poor conductor of heat and electricity। कार्बन अगर आपको खोजना है तो बहुत जगह कार्बन को खोज सकते हो जैसे कि कोयला, क्या, कोल, उसमें भी कार्बन होता है। आग जलाते हैं हम लोग मोमबत्ती, अगर वो काला काला पड़ जाता है वो भी एक कार्बन है, ठीक है। क्या है वो, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ठीक। उसी को नॉन मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अब समझेंगे मेटलॉइड क्या होता है, क्या, मेटलॉइड क्या होता है। मेटलॉइड समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखो, एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टी बोथ है नॉन मेटल एंड मेटल, ऐसा प्रॉपर्टी शो करता हो, जैसा कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक इंसान है जिसके अंदर दो काबिलियत है, वो जॉब भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है, उसके पास दोनों टैलेंट है। उसी टाइप के लोगों को मेटल और नॉन मेटल कहते हैं, सच एज बोरोन। बोरोन कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल भी शो करता है और नॉन मेटल भी शो करता है। और माफ़ी मांगता हूँ, मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मैं बार बार खांस रहा हूँ, मुझे कोल्ड हो गया है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अगला है नोबेल गैस। नोबेल गैस समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपके आसपास का देता हूँ, ठीक है। इसको आप समझिएगा कि नोबेल गैस क्या होता है, ठीक। क्योंकि ये वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाए, क्योंकि मैं इसे पूरा समझाते हुए चलूँगा, तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखें। आप नोबेल गैस समझने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हो, सबसे पहले क्या समझोगे मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, इसको मैं हटा लूँ थोड़ा, हाँ। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है, नोबेल गैस समझा रहा हूँ, दो ऑप्शन है। नोबेल गैस को भी इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। नोबेल गैस को इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। दो दो ऑप्शन है आपके पास, एक में है जॉब, ठीक है, एक में है बिजनेस, ठीक है। जॉब में क्या होता है, फिक्स सैलरी आता है, क्या आता है, फिक्स सैलरी। बिजनेस में क्या, फिक्स सैलरी बोल के कुछ नहीं होता, बिजनेस अप हो सकता है या डाउन हो सकता है उस मंथ का। अगर आपको बोले आप बिजनेस करोगे कि जॉब करो, तो बेसिकली सब लोग क्या जॉब को चूज़ करेंगे, ठीक है। बिजनेस को बहुत रेयर लोग चूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि जॉब में क्या है, स्टेबिलिटी है, क्या है, स्टेबिलिटी। जॉब में क्या है, स्टेबिलिटी है। तो अब हर इंसान को, इवन आप हो या हम हो, उसको क्या चाहिए, दुनिया दुनिया में स्टेबिलिटी चाहिए। मगर कुछ ही लोग को अनस्टेबिलिटी चाहिए, जिसको अमीर बनने का चाहत है, हो सकता है मेरा बिजनेस चल जाए, हो सकता है डूब जाए, तो इसमें थोड़ा खतरा है, मगर इसमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसमें 8 घंटा का जॉब करना है और पैसा ले लेना है, तो इसमें क्या है, स्टेबिलिटी है। तो जहाँ पे जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसको रिएक्शन करने का ज़रूरत नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
तो जैसा कि और एक चीज़ और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप और आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में सभी को स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। इवेन आप हो, कोई जानवर हो या एलिमेंट हो, हर चीज़ क्या किसके पीछे भागता है? स्टेबिलिटी के पीछे भागता है। और हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं पूरे स्टेबिलिटी के लिए कि हर सबको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो नोबल गैस आर अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट जैसे प्रेजेंट इन ट्रैश इन एयर, ठीक, सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। तो लास्ट का जो ग्रुप 18, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होगे कभी, ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल कभी देखे होगे, ठीक, उसमें 118 एलिमेंट होता है और जो लास्ट का ग्रुप 18 एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सारा क्या होता है? सारा इनर्ट गैस होता है या नोबल गैस होता है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सारा क्या है? सब इनर्ट गैस है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, देखो यहाँ पे ग्रुप क्या है, एक सेकंड, ये ग्रुप ग्रुप 18 है, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18। और यहाँ पे देखो सारा एलिमेंट जो है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारा क्या है? नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है और उसको इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। चूँकि मैंने आपको दिखा दिया कि नोबल गैस क्या होता है और कहाँ रहता है, और पीरियोडिक टेबल वैसा ही होता है, पूरा उसी पूरा पीरियोडिक टेबल में ही हम लोग पूरा हर एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे है सिंबल। सिंबल क्या होता है? बेसिक सी चीज़ें हैं और बहुत लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती, इवन वो हायर क्लास में पहुँच भी जाते हैं तो भी, ठीक है। सिंबल, अ सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन नेम एज एलिमेंट विच डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अदर्स सच ए सिंबल ऑफ सल्फर, ठीक है। अब जैसे सल्फर है, सल्फर आप इसको छोटा फॉर्म में कैसे लिखे? एस, इसका सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस होता है, ठीक। उसी प्रकार इसी को हम बोलते हैं सिंबल। अब हम समझेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। क्या समझेंगे? मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक। Atom of same element or different element combine to form a molecule, which is the smallest particle of pure substance which can normally exist independently and retain the physical and chemical property of the substance. For example, diatomic molecule N2, diatomic of oxygen जैसे H2, N2, O2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। जैसे कि मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं कि अपना जो प्रॉपर्टी, अगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो अपना प्रॉपर्टी, जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो छोड़े ना, उसी प्रॉपर्टी में रहे और वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे। जैसे एक से अधिक एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स में भी, मगर तब इंडिपेंडेंटली रहे और अपना जो प्रॉपर्टी है वो छोड़े ना। इसका जो अपना प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी, अपना अपना इमेज जो है, जैसे वो हाइड्रोजन है तो अपना इमेज को छोड़े ना, उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मगर कंपाउंड के केस में थोड़ा उल्टा है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट एटम कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब अगर 1:1 का, 2:2 का फिक्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो ये अपना प्रॉपर्टी छोड़ देता है, अलग अलग चीज़ का फॉर्मेशन करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है? H2O बना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर मिला दें तो वाटर बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और सेम प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं है 1 किलो इधर लिए 4 किलो इधर लिए, ऐसा नहीं। एक रेशियो में हम लोग को काम करना, फिक्स प्रोपोर्शन में काम करना। केमिकल फार्मूला क्या होता है? Chemical formula, it is representation of substance, element or compound by mean of symbol. For example, chemical formula of sodium chloride, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए NaCl, H2SO4, HCl, ठीक है, ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। फिर NaOH, ये सब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब का नाम मैं बता रहा हूँ। ये सब क्या है? केमिकल फार्मूला है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर,
ठीक है? वो हम खाने वाला मिक्सचर मत समझना इसको। अ मिक्सचर इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंस। क्या है? इम्प्योर। जैसे कि यहाँ पे क्या बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस है, ठीक? प्योरली हम लोग लेते हैं, मगर मिक्सचर में क्या था, इम्प्योर, कुछ भी हम लोग मिला देते हैं। फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। कोई भी रेशियो, 1:4 का रेशियो में हो सकता है, 4:1 का रेशियो, जैसे नमक, चीनी, पानी, सब क्या अलग-अलग रेशियो में लिए हैं, उसको हम क्या बोल दिए? मिक्सचर बोल दिए। जैसे अगर किसी को लूज़ मोशन होता है, तो क्या हम लोग करते हैं, नमक, पानी, चीनी का ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या है, मिक्सचर है। क्योंकि देखो उसको तो हमें अलग-अलग रेशियो में थोड़ा-सा चीनी लेना होता है, थोड़ा-सा नमक लेना, पानी ज़्यादा लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10:2:1 का रेशियो में हम लोग फ़ॉर्मेशन किए मिक्सचर का, तो हो इ इसी को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक? इसी को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ तक छोटे-छोटे जो टर्म्स थे आपको अगर क्लियर हो गए होंगे, तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। क्या आते हैं? अब इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है? By now, we know that things differ from one another because of their state of matter or other kind of other matter or the kind of matter they contain. जैसे ice, water, and water vapor differ from each other because of their state. Matter are different, but in iron nail differ from salt because the kind of matter they contain are different. In this chapter, we are going to learn how they think things are composed and different kind of matter. Things are made up of a certain simple substance called element. ठीक, two or more element of different kind combine among themselves to form new substance known as compound. ठीक, कंपाउंड क्या है इसमें बताया, टू और मोर एलिमेंट अगर कंबाइन करता है और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि H2+O2 गिव्स H2O। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, नया सब्सटेंस जो हमको मिला वाटर है। एक और एग्जांपल देख लो, H+Cl क्या बनाता है, HCl बनाता है, ठीक। उसी प्रकार अलग अलग एलिमेंट अगर कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, और उसका जो प्रॉपर्टी होता है उससे इससे अलग होता है। इसका जो प्रॉपर्टी होगा और इसका जो प्रॉपर्टी होगा दोनों अलग अलग होगा, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होगा। एलिमेंट इन कंपाउंड आर सिंगल एंड प्योर सब्सटेंस, मेनी ऑफ द सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, बट वी यूज मिक्सचर ऑफ वन एंड मोर सब्सटेंस। हम बहुत सा सब्सटेंस हमको लोग नेचर में मिलता है, बट किस फॉर्म में मिलता है, मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, मिक्सचर के फॉर्म में मिलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम पूरे विस्तार रूप से एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि आपको कहीं पे भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े आगे चल के। ठीक है, एकदम हर चीज़ को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। हर चीज़ को क्या करते हुए चलेंगे, क्लियर करते हुए। ठीक है, आइए देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। व्हेन वी हीट और टोस्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अगर हम ब्रेड को हीट करें या टोस्ट करें, इट गेट कवर्ड विद ब्लैक सब्सटेंस, दिस ब्लैक सब्सटेंस इज कार्बन। अगर देखिए टोस्टर में हम लोग टोस्ट करते हैं और इसमें टोस्ट डालते हैं, इसमें टोस्ट को डालें, ब्रेड का टुकड़ा को, और उसको जब टोस्ट होके निकलता है तो आप देखोगे साइड साइड इसमें ब्लैकिश आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्लैक कलर का कोटेड आ जाता है। वो जो ब्लैक कलर का कोट आता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। बट इफ़ यू टोस्ट गेट बर्न एंड स्मोक कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस and water vaporize from the toast. Now we can break down the black substance carbon in simpler substance. No matter how we treat the black substance, it can break into simpler substance. We therefore call this black substance carbon and element. उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन एंड एलिमेंट। अगर उसको हम लोग ज़्यादा हीट कर दे तो पूरा ब्लैक कलर का सब्सटेंस, उससे हम लोग को कोई मैटर नहीं है। बस हमको ये बात जानना है कि वो जो एलिमेंट है, वो जो सब्सटेंस है ब्लैक कलर का, वो क्या है, कार्बन का एलिमेंट है। क्या है, कार्बन का एलिमेंट है। हेंस एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट और ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन। ठीक है, केमिकल मीन में उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं दूसरा चीज़।
क्या समझते हैं? यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है केमिकल। केमिकल को हम लोग समझते हैं। बाय द टर्म केमिकल, by the term chemical, we mean method that bring about a chemical change. ठीक है? For example, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, magnesium, iron, aluminum, copper, silver, and gold cannot be split into simpler substance by chemical mean. ये सब जो substance मैंने बताया, इसे तोड़ा नहीं जा सकता या स्प्लिट नहीं किया जा सकता। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट मोर देन 100। ठीक है, बेसिकली ये 100 बोल रहा बुक, 118 हम लोग पढ़ते हैं अभी तक। 92 एलिमेंट आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन-मेड। मतलब 92 जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचर के द्वारा मिला है, प्रकृति हमको दिया है, प्रकृति हमको दिया है। अब बाकी जितने भी एलिमेंट है वो मैन मेड है। मैन मेड का मतलब क्या होता है, जो इंसान बनाया हो, जो ह्यूमन बनाया हो, जो हम लोग मिलके बनाया हो, उस तरह का एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं मैन मेड एलिमेंट। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड। ठीक है, ज़्यादातर जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो कि मैंने इससे पहले भी दिखाया आपको, इससे पहले दिखाया, ज़्यादातर क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। 11 एलिमेंट आर इन गैसेज स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब जो हमारा जो रूम का जो टेम्परेचर होता है उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, जो कि होता है, उसको स्टैंडर्ड माना गया है 25 डिग्री। कितना माना गया है? 25 डिग्री, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। 11 एलिमेंट क्या है, रूम टेम्परेचर पे गैसेज स्टेट में। और 2 एलिमेंट मरकरी एंड ब्रोमीन, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। 2 ही एलिमेंट ऐसा याद रखना, 2 एलिमेंट ऐसा है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। उस एलिमेंट का नाम है मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। अब मरकरी आपने सभी ने देखा होगा, हो सकता है ब्रोमीन नहीं देखा हो, मरकरी आपने देखा होगा। पहले डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं थर्मामीटर में, जो वाइट कलर का उसमें जो लिक्विड होता है उसी को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। एलिमेंट गैलियम सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। के का यहाँ का मतलब है केल्विन, जो कि टेम्परेचर का केल्विन, सॉरी, ठीक है, केल्विन। ठीक, जो कि ये जो केल्विन क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट, टेम्परेचर का एसआई यूनिट। टेम्परेचर को हम लोग किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक केल्विन कितना होता है, 273। ठीक है, याद रखिएगा 273। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, टीन ऐसा दिखता है, मैग्नीशियम, रिबन, सब एग्जांपल ऑफ मेटल है, ये सब मेटल का एग्जांपल है। ठीक है, एलिमेंट कैन फर्दर क्लासीफाई इनटू 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। जैसे कि मैंने अभी बताया डेफिनेशन में, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है। मेटलॉइड वही होता है जो कि ये दोनों का प्रॉपर्टी शो करता हो, मेटल का प्रॉपर्टी शो करता हो और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता हो। मेटल क्या होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डक्टिबिलिटी होता है, मेबिलिटी होता है, इसको सीड बनाया जा सकता है। नॉन मेटल क्या होता है, डक्टाइल नहीं होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मेटल क्या होता है, दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलोइश कलर, दे आर डक्टाइल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसको इससे वायर भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ऐड टू योर नॉलेज, अपने नॉलेज में ऐड करो। ठीक, क्या लिखे भाई, इंपॉर्टेंट नोट है। गोल्ड इज अ मोर डक्टाइल मेटल, 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ। वाओ वाओ वाओ, कितनी बड़ी बात बताई है इसने, कि जो कि गोल्ड जो है, गोल्ड, सोना, 1 ग्राम सोना को अगर हम लेते हैं, 1 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोना को लेते हैं, इस 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर तक का वायर को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वायर, तार, जिसको तार बोलते हैं, जो घरों में यूज होता है। कितना बना सकते हैं, 2 किलोमीटर। तो आप सोच रहे हो, वो बच्चे लोग के दिमाग में आपके चल रहा होगा, क्या क्या चल रहा होगा, कि सर ये जो 2 किलोमीटर अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो सोना को हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते हैं वायर्स बनाने में। तो बाबू लोग एक बात आपको बता दें,
जो कि सोना जो है वो क्या है, कॉस्टली है। क्या है, कॉस्टली है, इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को एल से डिनोट करते हैं और कॉपर को सी यू से। ठीक है। और क्या है, ऑल मेटल आर नॉट हार्ड एट रूम टेम्परेचर। देखो यहाँ एक बात और बताया, यहाँ लगभग क्या बताया, सभी मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, बट कुछ मेटल जो होता है रूम टेम्परेचर पर हार्ड नहीं होता। सब मेटल आर सोडियम पोटासियम आर सॉफ्ट, दे कैन कट वी इजली विथ नाइफ। अगर आपने सोडियम देखा होगा, ठीक है, जो जादूगर लोग जादू दिखाते थे, तो सोडियम को जैसे आप पानी में डालोगे, वाटर में जैसे डालोगे तो उसमें आग लग जाएगा। तो फिर बचपन में ये सब क्या जादू दिखाया जाता था। और मरकरी इज द ओनली मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी के ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मैंने कितना बताया, 25 सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारा घर का वातावरण होता है, टेम्परेचर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। नॉन मेटल क्या होता है बाबू लोग, नॉन मेटल दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर, बहुत सा कलर होता है इसमें, ठीक है, वेराइटी शो करता है। दे आर पुअर कंडक्टर, कैसा है कंडक्टर, पुअर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट लक्ष्य, चमकता नहीं है। सोनरस नहीं होता, मेबल नहीं होता, इसको हम लोग सीट नहीं बनाया जा सकता, इससे हम लोग वायर को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एक्सेट्रा ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। क्या है ये, नॉन मेटल। देखो आयोडीन ऐसा दिखता है और कार्बन ऐसा दिखता है, कोयला का एग्जाम्पल दिया हुआ। अब मेटेलॉइड क्या होता है, वैसा वैसा एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो कि दोनों प्रॉपर्टी शो करता हो, मेटल और नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर मेटलॉइड। जर्मेनियम देखिए चमक रहा है, सिलिकॉन भी चमक रहा है, गोल्डन में चमक रहा है, या सिल्वर में चमक रहा है। ठीक है, हाउ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड, एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो समझेंगे एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का नाम दिए हुए हैं, आप समझिए। जैसा कि ये इंग्लिश नाम है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे सिंबल करते हैं, ओ से। नाइट्रोजन एन से, फास्फोरस पी से, सल्फर एस से, कैल्शियम सी ए से, क्लोरीन सी एल से, कोबाल्ट सी ओ से। ठीक है, एक एक चीज़ याद रखना, सी ओ बड़ा होगा, छोटा। लगभग जो एलिमेंट होते हैं, लगभग हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं, लगभग जो एलिमेंट होते हैं, जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है और दूसरा जो लेटर होता है वो छोटा होता है। ये चीज़ अपना लगभग याद रखना, ठीक है। जैसे कि एल्युमिनियम लिख रहे ए छोटा एल, आर्गन लिख रहे ए बड़ा आर, बेरियम लिखते बी ए बी, हीलियम। तो सारे एलिमेंट के यहाँ नाम लिखे गए हैं। इसी तरीक़ा से एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हो, क्लोरीन का सी एल, सी ए का ये, मैग्नीशियम का ये, एम एन का ये, सारा दिया देगा। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर इन स्मॉल लेटर, जो कि मैंने बताया आपको, ठीक है। स्मॉल ऑफ सम एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर लैटिन नेम। लैटिन नेम जैसे कि एक दूसरा नाम, लैटिन वर्ड में हम लोग जो नाम पढ़ते हैं उसको लैटिन नेम बोलते हैं। जैसे गोल्ड का ऑरम बोलते हैं, सिल्वर का अर्जेंटेनम, आयरन का फेरम, लेड का प्लबम, टीन का सैंटम। ये सब क्या है, लैटिन नेम है। ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, आपकी ये नाम दे देगा, बोल देगा गोल्ड का लैटिन नेम बताओ, तो क्या बताओगे, ऑरम। ऑरम को किससे डिनोट करते, ए यू से। इसका ए यू से सिंबल है इसका। ये गोल्ड का भी यही होता है और ऑरम का भी यही होता है। लैटिन वर्ड से ही ये सारे वर्ड्स आए हैं। आप मोस्टली में आप अगर नोटिस करोगे तो लैटिन से ही ये सारे जो सिंबल्स निकल के आए हैं। किससे निकल के, जैसे एफ ई, फेरम का, तो आगे का दो लेटर उठा ले, एफ ई, ठीक है। ठीक है, देखो अब देखो, एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है, किसका, एलिमेंट का। एज वी नो एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट कैसे मेड अप हुआ, कैसे बना है, सिमिलर काइंड मतलब एक जैसा दिखने वाला एटम के साथ। बट व्हाट आर एटम मेड अप ऑफ, एटम किससे बना हुआ है। हम लोग तब से बात कर रहे एलिमेंट बना है, एटम से 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 एलिमेंट बना है, एटम से। मगर एटम किससे बना है भाई, तो एटम किससे बना है, तो यहाँ आप देखो, एटॉमिक पार्टिकल, एटम बना है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। तो एटम किससे बना है, प्रोटॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, न्यूट्रॉन से बना। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। न्यूट्रॉन क्या होता है, जो बीच का पार्ट, मतलब जीरो।
आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और डू नॉट कैरी एनी चार्ज, मतलब जो कोई चार्ज ही कैरी नहीं करेगा तो वो क्या होगा, जीरो होगा। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल डेंस एंड हार्ड सेंटर ऑफ द कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको, जो बीच का जो पार्ट होता है एटम का, उसको न्यूक्लियस बोलता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, दो चीज़ होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और इस साइड साइड में देखिए आप जिस ये सब सारे देख रहे होंगे ब्लू ब्लू डार्क, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को -e से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, देख सकते हो आप, इसके अंदर क्या है, ये देखिए प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं। यहाँ चेकलिस्ट करना है, ये आपके लिए है। क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ओके, अब देखिए आप किसके बारे में लोग पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 1, जो कि आपके स्कूल्स में हो सकता है करवाया जाए, आपको लैब ले जाके। कहाँ कराया जाए, लैब में। ये एक्टिविटी लैब में होता है। चूँकि मैं पेन पेपर पे ही हूँ, तो मैं इसको यहीं पे समझाने का कोशिश करता हूँ। क्या इसमें बनाना है, टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड को फॉर्मेशन करके आपको दिखाना है एक्टिविटी में। ठीक है, इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कर्स, आयरन फिलिंग, सल्फर, चाइना डिश, बर्नर एक्सेट्रा। ठीक है, मेथड क्या होगा, टेक 50 ग्राम ऑफ क्रश आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग लेना 50 ग्राम, 3 ग्राम लेना सल्फर पाउडर इन चाइना डिश। चाइना डिश ऐसा होता है। ठीक है, मिक्स करना है सब सब्सटेंस को, किससे, स्पैचुला से। स्पैचुला से क्या करना है, मिक्स कर देना है सब्सटेंस को। ठीक है, मिक्स करने के बाद हीट करना है चाइना डिश को। ठीक है, चाइना डिश को क्या करना है, हीट करना है, फ्लेम करना है। हीट किए ऑन द फ्लेम टिल रेड रॉड। ठीक, उसके बाद रिमूव करना है फ्लेम एंड अलाउ इट टू कूल। फिर उसके बाद उसको कूल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने पिक्चर्स में देख रहे होंगे, ये करके दिखाया है इन्होंने। चाइना डिश है, इसमें ले लिए हम लोग आयरन फिलिंग का क्रश 50 ग्राम। स्पैचुला से हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइपॉड है, हीट करें बर्नर। ऑब्जर्व क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगा, ऑन हीटिंग टू सब्सटेंस टुगेदर, दो सब्सटेंस सल्फर एंड क्रश आयरन फिलिंग को टुगेदर हीट करेंगे। केमिकल रिएक्शन टेस्ट प्लेस, क्या रिएक्शन होगा, कोई तरह का केमिकल रिएक्शन होगा। एंड द कंपाउंड आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, आयरन सल्फाइड। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, आयरन सल्फाइड। क्या फॉर्म होगा, आयरन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला होता है FeS। ठीक है, FeS। Hence, based on above activity, we can define the compound. A compound is a सॉरी, थोड़ा छींक आ गया था हमको। हाँ, ये above activity से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which compose two or more element chemically combine with one another in fixed proportion। जैसे फिक्स प्रोपोर्शन मतलब 50 ग्राम ही लिया था मैंने। ठीक, और उसके बाद और क्या लिखा हुआ, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो या रेशियो बाय मास। तो एक दूसरा डेफिनेशन है, कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा चीज़ जो दो एक से या एक अधिक एलिमेंट को ले और कंबाइन करे, आपस में जोड़ दें। ठीक है, कंबाइन करें, आपस में जोड़ दें, और कैसे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो बाय मास में। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मतलब उसको फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। मतलब उसको हाथ से हम लोग अलग नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ केमिकल मेथड चाहिए। क्या चाहिए, कंपाउंड इज अ फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। ठीक है, कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, कॉम्बिनेशन होगा, किसका कॉम्बिनेशन होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे का कोल और ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करें और उसको जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिल जाएगा। कोल का मतलब क्या हो गया, कार्बन हो गया C प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। ठीक है,
when we cannot get कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपली मिक्सिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, हम लोग को आराम से ये नहीं मिल सकता कि हम लोग खाली मिक्स कर दे कार्बन ऑक्सीजन, दे केमिकली कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बोला, केमिकली, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तब जाके। ऐसा नहीं कि आप कार्बन ले कोयला लेके आए और हवा में ऑक्सीजन है, अब मैं रख दिए तो रिएक्शन दिखा देगा, नहीं, इसको केमिकली हम लोग को रिएक्शन दिखवाना होगा, ठीक। तीसरा नंबर, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व। एनर्जी क्या होगा, सोखेगा या निकलेगा, वन कंपाउंड इज फॉर्म, एनर्जी निकलेगा या सोखेगा, ठीक। कोल और ऑक्सीजन को अगर मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ साथ क्या, हीट भी निकलेगा, क्या होगा, हीट निकलेगा, इवॉल्व होगा, ठीक है, निकलेगा या इवॉल्व हो सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक। फिर चौथा क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो भी है हमको कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इस साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अगर ये जो रिएक्शन करवा रहा है उसको रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन बन रहा है रिएक्शन होने के बाद उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट एकदम डिफरेंट होगा और प्रोडक्ट एकदम डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होगा इसका प्रॉपर्टी इसके साथ मिक्स हो जाए या मैच कर जाए, नहीं, ठीक है। ये सिर्फ किस में होगा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स में होगा, ठीक। पांचवा, अ कंपाउंड a compound is formed when constituent element combine in definite ratio by mass, ठीक है, definite ratio में by mass। for example, to form one molecule of water and two element hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass, 1:8 ratio by mass, 1:8 का रेशियो रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। फिक्स रेशियो बाय मास बोल रहा है, फिक्स रेशियो बाय मास, एक एकदम इक्वल दिखाना है, ठीक है। फिर अब आते हैं किसके ऊपर, आयरन सल्फाइड हैज़ अ प्रॉपर्टी डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन एंड सल्फर। फॉर एग्जांपल, आयरन शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बट आयरन सल्फाइड डज नॉट, ठीक। आयरन कैसा शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, बट आयरन सल्फाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया ना प्रॉपर्टी। आयरन को अगर मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, खींच लेगा, मगर आयरन सल्फाइड मतलब FeS को अगर हम मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो ये मैग्नेट इसको नहीं खींचेगा। इससे ये साबित होता है कि जो अलग अलग मतलब प्रॉपर्टी है दोनों का, ठीक है। सल्फर पाउडर अलोन डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड बट आयरन सल्फाइड डज नॉट। सल्फर पाउडर को डिजॉल्व कर सकते हैं बट डाइसल्फाइड, बट आयरन सल्फाइड को हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, FeS को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब अगला क्या है, मॉलिक्यूल है। अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल को समझेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में हम रिकैप भी कर देंगे सारे चीज़ों को। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब लगाना ना भूलें, ठीक है। अब देखिए, इन सम सब्सटेंस atom can exist singly, but in most of the substance atom combine to form group called molecule, ठीक है। एटम क्या होता है, एग्जिस्ट करता है सिंगली, बट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, एटम कंबाइन करता है ग्रुप के साथ और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। कभी कभी क्या होता है, एटम जो होता है वो सिंगल रहता है, ठीक है। फिर बहुत सा केसेस में क्या होता है, एटम कंबाइन करता है सब्सटेंस के साथ, ये मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस क्या करता है, एटम कंबाइन करता है ग्रुप के साथ और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल को समझते हैं हम लोग, ठीक। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कैसा पार्टिकल है मॉलिक्यूल, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, सब्सटेंस का, विच कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो नॉर्मली कैसे एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसको किसी का ज़रूरत नहीं है। एंड विच कैन रिटेन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहता है। ऐसा नहीं होता कि इसका जो अगर रिएक्टेंट साइड में इसका प्रॉपर्टी कुछ है और प्रोडक्ट बनते हैं इसका प्रॉपर्टी कुछ है, ऐसा नहीं करता है कि ये सांप जैसा काम नहीं करता है कि तुम्हारे मुंह पे कुछ और उसके मुंह पे कुछ और उसके मुंह पे कुछ और। ये सब एक हर के साथ इक्वल बिहेवियर रखता है,
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, इन लोग को दोनों को मिक्स करेंगे तो H2 बनेगा। तो H2 थोड़ी इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों सेम प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन का खाली मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन एटम उसको बोलते हैं जो सिंगल रहे, और मॉलिक्यूल जैसे आ गया कि H2 सिंगल, ये एग्जिस्ट नहीं करता और इसको H2 के फॉर्म में हमेशा मिलेगा आपको। क्योंकि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन एटम, यहाँ दो दो लिए हम लोग, दो ऑक्सीजन को लिए हैं, कार्बन को लिए। यहाँ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। इसका भी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है इसके जैसा। ठीक है, कि इसका इसका भी प्रॉपर्टी सिमिलर है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड हो सकता है, बट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग एटम ऑफ सेम काइंड, जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग मोर देन वन एटम ऑफ सेम काइंड रिप्रेजेंट देयर सिंबल एंड फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन H2 N2 O2 Cl2 Br2 I2 O3। इसका दो 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 लास्ट में थी। ओजोन वही है ना जो लेयर चढ़ा रहता है पृथ्वी का, जैसे यूवी रे से हम लोग बचाते हैं, हम लोग को बचाता है। तो क्या है, ये सब सारा क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी क्या है कि जितने ये दो है तो दो, दो है तो दो, तीन है तो तीन, इसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। कि जितना भी एलिमेंट होगा उतना ही एटोमिसिटी होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल N2 ऑक्सीजन क्लोरीन ओजोन, इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या पॉली का मतलब एक से दो से अधिक होता है, क्या पॉली का मतलब दो से अधिक होता है। ठीक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग एटम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकली कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, वहाँ ये जो मैंने बताया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट काइंड, दो और एक या अधिक से अलग अलग एलिमेंट हो सकता है, और केमिकली कंबाइन करता है टुगेदर। कैसे केमिकली कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एग्जांपल H2O, जैसे देखिए दोनों H अलग है और O अलग, अलग अलग जाति का लोग है इसमें। फिर देखते हैं एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम इज 2O, दो और एक, एक और दो। वाटर फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। मॉलिक्यूल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट काइंड, कैसा है, ये अलग अलग टाइप का ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा, सर ये दो डॉट डॉट दिया वो क्या है। ठीक है, वो क्या है, वो है तुम्हारा एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है। जैसे H2O जो बना है, HO, उल्टा हो गया, दो H है, उल्टा कर दिए हम। हाँ, OH, ये क्या है, अब काउंट करोगे इसका जो स्टेबिलिटी स्टेबल फॉर्म में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए, ये सब बात की बात है, इसमें इतना एडवांस मत जाओ, सिर्फ नॉर्मली समझ लो। ये 7 8 में आपके लिए होगा ये चीज़। ठीक है, बाद में इसको मैं डिस्कस करूँगा। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का क्या केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड बाय मीन सिंबल, सिंबल से बनता है डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जितना भी एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट है, कंपाउंड में। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये क्या हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया। इसमें एक सोडियम का आइटम है, एक Cl का आइटम है, तो NaCl का फॉर्मेशन किया। लीड ब्रोमाइड PbR2। ठीक है, ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। सिंबल एंड वैकेंसी फॉर द राइट केमिकल फार्मूला। आप बोलोगे सर ये वैकेंसी क्या है, वैकेंसी समझते हो, नहीं समझते हो। वैकेंसी वो होता है खाली जगह, क्या, खाली जगह, जैसे कि जॉब का वैकेंसी आता है और कोई चीज़ का वैकेंसी आता है, तो वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली जगह, वैकेंट, वैकेंट प्लेस। ठीक है, फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और रेडिकल शुड बी नोन। ठीक है, अगर हमको केमिकल फार्मूला बनाना है
तो हमको किसके बारे में जानना होगा, सिंबल के बारे में जानना होगा और वैलेंसी के बारे में जानना होगा उस एलिमेंट का। जैसे रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, एग्जाम्पल सल्फेट SO4। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, इसको सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन से मिल के बना है, इसका नाम है सल्फेट। रेडिकल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, एक ग्रुप हो एलिमेंट का, उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को समझिएगा ध्यानपूर्वक कि क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, देखो, वैलेंसी इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम which can combine with or displace one atom of the element or radical forming a compound। क्या है वैलेंसी, वैलेंसी इज a number of हाइड्रोजन, ठीक है, एटम which can combine with, कंबाइन करता है किसके, वन एटम के साथ एलिमेंट और फॉर्मिंग ए कंपाउंड। जैसे कि मैं अभी इसमें छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे नेम ऑफ सम कंपाउंड एंड देयर केमिकल फार्मूला, नेम ऑफ एटम ईच एलिमेंट, ठीक है, नेम ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट। जैसे वाटर, ठीक, इसका केमिकल फार्मूला H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, दो और एक, ठीक। तो सारा ये आप केमिकल जैसे मान लो CH4, तो CH, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, H का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। और मैंने क्या बताया था, जितने भी दुनिया में उसको स्टेबिलिटी चाहिए, किसके जैसा, नोबेल गैस जैसा, किसके जैसा, नोबेल गैस। तो अब ये जो हाइड्रोजन है, वैलेंसी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हीलियम जैसा बिहेव करना चाहता है। इसको हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, एटॉमिसिटी जैसे मैंने बताया। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो भी एक बना दूंगा इसको समझने के लिए, ठीक है, तो समझ जाना उससे। 2 होता है, तो इसको इसको हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2। अगर एटम इसको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन के पास लास्ट में होता है 4, 1 2 3 4, और एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये दोनों मिला के क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसका वैलेंसी पूरा हो गया। और कार्बन का जो 4 एटम है, लास्ट में इसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, ठीक है। तो 2 और 4, लास्ट में इसको 4 एटम और चाहिए 8 बनने के लिए, कितना, 8 होने के लिए, मतलब टोटल हो जाएगा 10। किसके जैसा बिहेव करेगा, नियॉन जैसा। ये चीज़ आपके ऊपर से पार हुआ होगा तो घबराने की बात नहीं है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा ही चैनल पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक। तो इसको सबसे पहले आपको लर्न करना होगा सारा। देखिए, पोटासियम का दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, शुगर का फार्मूला C2H2H22O11, ग्लूकोज होता है ये, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ये चेकलिस्ट है आपके लिए, फार्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड का क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड देखिए यहीं पे लिखा आपके लिए होगा, K2O, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से कर लेते हैं। शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक। तो ये क्या हो गया, शुगर का फार्मूला, तो ये कर लेना। अब लास्टली हम इसको समझते हैं मिक्सचर को क्या है। मिक्सचर क्या है, एलिमेंट हमने समझा, ठीक, कंपाउंड समझा, अब मिक्सचर समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, मिक्सचर समझेंगे। अब देखते हैं मिक्सचर को, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ों का हम मिश्रण बनाते हैं। जैसे एक गिलास में नमक लिए, चीनी लिए, पानी लिए, 3 चीज़ अलग अलग लिए, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। और अलग रेशियो में लिए, ठीक है, एक ही क्वांटिटी में नहीं लिए, अलग रेशियो में लिए, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। If we simply mix iron filling with powder sulfur and grind with them together, no heating, we obtain a mixture. We see and use many things in our everyday life, which are mixture of different things। ठीक है, हम लोग अलग रोज पर डे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मिक्सचर का चीज़ें बनाते हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी क्या सिर्फ सब्जी से बन जाता है, मसाला यूज़ होता है, नमक यूज़ होता है, अलग अलग चीज़ें यूज़ होते हैं, और उसको मिक्स करके हम लोग चीज़ें बनाते हैं। जैसे होम्योपैथी मेडिसिन, तो होम्योपैथी मेडिसिन क्या, उसको मिक्स करके हम लोग अलग अलग मेडिसिन का रूप दे के बनाते हैं। एक दवाई को बनाने में 2-3 मेडिसिन को मिक्स करते हैं आपस में, फिर क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्राइब कर देता है, चलिए लीजिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल,
सॉयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, पेबल, वुड। ठीक है। रॉक क्या है मिक्सचर किसका? मिनरल्स का। एयर क्या है मिक्सचर मेनी गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हिंस, based on above example, we can say that when two or more pure form element or compound of the matter and mixed together in any proportion that mixture। ठीक है। अलग अलग एलिमेंट को हम लोग लें अलग अलग प्रोपोर्शन में और मिक्स करें साथ में, तो क्या मिक्सचर। और सिंपली क्या है मिक्सचर का डेफिनेशन हो सकता है? मिक्सचर इज अ फॉर्म बाय सिंपली मिक्सिंग टुगेदर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मिश्रण। एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या इसका विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका मिक्सचर का? मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो मिक्सचर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है? द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन विल be sweety and watery, a solution of salt will be salty and watery। ठीक है। ठीक है। तो मतलब क्या है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, का जो प्रॉपर्टी होगा मिक्सचर का वो रिटेन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा या पूरा कहानी ही अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, कंपाउंड जैसा नहीं होगा। ये मिक्सचर का इसका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। हम लोग हाथ से अलग, जैसे बालू और पानी को अलग कर सकते हैं ना जी, एकदम कर सकते हैं। सॉयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय मडी वाटर एंड फिल्ट्रेशन। शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम द वाटर डिस्टिलेशन। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, बट एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एंड वेरियस मेथड आर यूज टू सेपरेट देम। और बहुत सा मेथड्स है जिसको हम लोग मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, बट और भी चीज़ें जैसे पहले मैं बताया उसके लिए क्या होगा, कंपाउंड को अलग करने के लिए केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक। बट मिक्सचर को अलग करने के लिए केमिकल मेथड का यूज़ नहीं, हम लोग बेसिकली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के साथ। ठीक है। अगला 3 नंबर देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। शुगर सॉल्यूशन में कंटेन 1 स्पून एंड अदर में कंटेन 2 स्पून पर कप, बट बोथ आर शुगर वाटर मिक्सचर। दोनों क्या है? शुगर वाटर का मिक्सचर है। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, द constituent of mixture coexist without chemically reaction with one another। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मिक्स विथ ऑक्सीजन विदाउट रिएक्टिंग। हाइड्रोजन मिक्स कर रहा है वाटर ऑक्सीजन के साथ बिना रिएक्ट करते विथ इट। अ केमिकल रिएक्शन विल बी टेक प्लेस ओनली विथ व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द टू गैस ऑफ द टू किस कौन सा गैस as kindly और when the electric spark in pass through it। तब होगा जब हम इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब एक स्पार्क इलेक्ट्रिक का जो करंट होता है उसको अगर पास करते हैं तभी जाके ये केमिकली रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है, तभी जाके ये केमिकली रिएक्शन कर पाएगा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने प्रकार के मिक्सचर होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, देखते हैं इसमें कितने दिए हुए हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ऑफ मिक्सचर वी कैन डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। क्या क्या टाइप है भाई? सबसे पहला टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर। क्या टाइप है? होमोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसा हो, एक जैसा हो। मतलब जैसे यूनिफॉर्म का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसे एक फॉर्म में जाए, एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर, alloy solution are also example of homogeneous mixture। alloy क्या होता है? alloy are the homogeneous mixture of metal and cannot separated by their component by physical method। alloy को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ब्रास इन मिक्सचर ऑफ एक्नोली 30% एंड जिंक 70% ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर एक एलॉय बन जाता है, उसमें 30% जिंक यूज़ करते हैं और 70% कॉपर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हमको केमिकल मेथड का यूज़ करना होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, लेमोनाड एंड सोडा वाटर एज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, a solution is not necessarily a liquid containing a solid, liquid or gas dissolved in it। solid solution alloy, ठीक है, gases solution are possible। solvent and solute are the component of solution, the component that dissolve the other component in it
इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है भाई? तो सॉल्वेंट वही है जो कि द कंपोनेंट ऑफ द डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन द सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट एंड जो सॉल्वेंट और सोल्यूट। बेसिकली हमको सॉल्वेंट एंड सोल्यूट समझने के लिए एक चीज़ समझना होगा। जैसे कि हम लोग मान लिए एक कंटेनर लिए, उसमें क्या लिए? सॉल्ट लिए, क्या लिए? सॉल्ट लिए और वाटर लिए। तो यहाँ पे जो वाटर है ना वो सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट है ना वो क्या है? सोल्यूट है। क्या सॉल्ट क्या है? सोल्यूट। जो कम मात्रा में रहेगा वो सोल्यूट रहेगा, जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। जैसे सोल्यूट शुगर हो गया, सॉल्वेंट वाटर हो गया, ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टी हो? ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसको एन एम को नैनोमीटर पढ़ते हैं। 10⁻⁹ -9 इन डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? पूरा जो सर्कल का एक पूरा पार्ट होता है इसको डायमीटर बोलते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। मतलब हम लोग खुले आँख से नहीं देख सकते। बिकॉज स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, बहुत छोटा होता है जिसके कारण ये लाइट को छितरा नहीं पाता है, स्कैटर नहीं कर पाता है। ठीक है, लास्टली सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बाय मिक्सचर ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट होता है पार्टिकल उसको हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये छोटा सा बात लिखा सब्सटेंस, ये आगे का बात है ना। चलिए यहाँ से हम हेट्रोजेनियस पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, अब बारी आती है हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात आती है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजेनियस मिक्सचर आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में समझेंगे। किसके बारे में देंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म में ना हो, एक यूनिफॉर्म में ना हो, अलग अलग एकदम अप डाउन हो। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट एंड सल्फर। ये क्या है? एकदम पूरा अलग अलग है, अलग अलग है। इन अदर वर्ड अलग अलग भाषा में बोल सकते हो, द कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस कंपाउंड कैन बी सीन सेपरेटली। कंटेनर लिया, उसमें सारा सोडियम डाला, आयरन डाला एंड सॉल्ट डाला। इसको हम अगर इसमें डालेंगे तो ये हमको क्या देगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसको हम लोग आँख से देख सकते हैं। ठीक है, आँख से देख। सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन आर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन आर द क्या है? इसका एग्जाम्पल है। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन क्या समझने की बात है। सब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन को समझने के लिए अब यहाँ पे छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन को समझेंगे। और होमोज ठीक है, तो सॉरी थोड़ा छींक आ रहा है हमको, थोड़ा मेरे को बताया है मैंने आपको। तो सस्पेंशन समझेंगे। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। और होमो का मतलब होता है सेम, सेम HOMO। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है अलग। ठीक है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल नहीं डिजॉल्व होगा बट remains suspended throughout the bulk medium. The particle of the suspension are visible to naked eye, for example chalk powder in water. chalk powder को अगर वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? विजिबल होगा। विजिबल हम देख सकते हैं। तो क्या होगा? किसका एग्जाम्पल हो गया? सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो। सस्पेंशन को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, वो विजिबल होता है। तो इस सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसमें समझ। सस्पेंशन है हेट्रोजेनियस, हमेशा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेकेड आई। उसका जो पार्टिकल्स होगा वो हम लोग आँख से देख सकते हैं, देख सकते हैं आँख से। ठीक है, देख सकते हैं। पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड लाइट पासिंग थ्रू एंड इट मेक द पाथ विजिबल। ठीक है, होमोजेनियस में क्या होता है? छोटा होने के कारण, स्मॉल साइज होने के कारण लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकता था, मगर ये लाइट को स्कैटर्ड कर सकता है, कर सकता है। लाइट को स्कैटर्ड कर सकता है। Solute particle in suspension settle down after some time when kept undistributed. ठीक है, undistributed.
सॉलिड पार्टिकल क्या है, सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाता है, नीचे में बैठ जाता है, आफ्टर सम टाइम वे केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोग उसके बाद उसको देख पाते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो नीचे डाउन हो जाए। जैसे पानी का बाल्टी लेते हैं, अगर कुछ देर छोड़ देता है तो जो छोटे पार्टिकल्स क्या होता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, तो उसको हम लोग देख पाते हैं कि वो नीचे बैठ गया है। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच मेक अप मिक्सचर एंड the substance which make up mixture are called component. Example, sugar, water, tea granules are component of the tea. component क्या होता है, जो जो चीज़ से हम लोग उस चीज़ को बनाए हों, जो चीज़ को, जिस टी को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट का यूज़ होता है, तो दूध, चीनी, मिल्क, जो भी चीज़ यूज़ होता है वो सब क्या हो, सब कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कौन सा प्रोसेस हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग चाय को अलग कर सकते हैं, उसके जो पार्टिकल्स उसमें हम लोग कंपोनेंट इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब समझेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या समझेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। जैसे सॉलिड पार्टिकल इसमें क्या होता है, पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाता, नीचे बैठ जाता, मगर कोलाइडल सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होगा, वो इनवर्टली मिक्स होगा। ठीक है, बट रिमेन सस्पेंडेड। हेयर द पार्टिकल सच साइज ऑफ सॉल्यूट between 1 nanometer to 100 nanometer, colloidal particle cannot be seen with naked eye। colloidal particle को क्या हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट दे स्कैटर्ड लाइट, बट तो भी ये लाइट को स्कैटर्ड कर सकता है, दस मेकिंग द पाथ ऑफ विजिबल लाइट, लाइट विजिबल और लाइट को पास करता है। फॉर एग्जांपल मिल्क स्टार्च सॉल्यूशन, दूध क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, दूध क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसका लाइट को स्कैटर कर सकता है। ठीक है, लाइट को स्कैटर कर सकता है, और ये क्या, दूध का जो पार्टिकल रहता है वो नीचे बैठता है, क्या सेटल डाउन होता है, कभी नहीं हो सकता, सेटल डाउन कभी होगा ही नहीं। वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, किस टाइप का सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है, हेट्रोजेनियस होगा मिक्सचर, द पार्टिकल आर कोलाइड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। जो भी कोलाइड होगा उसको हम नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं, तो खुली आंखों से। कोलाइडल पार्टिकल कैन स्कैटर लाइट को स्कैटर कर सकता है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डाउन नहीं होगा। कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मिक्स सेपरेटेड कैन नॉट सेपरेटेड बाय फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो नहीं किया जा सकता फिल्ट्रेशन मेथड से। तो डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो मिक्सचर इज अ फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन एनी रेशियो। ठीक है, सबसे पहले कोई भी रेशियो से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिक्सचर को कर सकते हैं। बट कंपाउंड क्या है, फिक्स रेशियो, कंपाउंड एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन अ सर्टन रेशियो में होता है, तो याद हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस सच ए डिसॉल्विंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन यूजिंग मैग्नेट। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, बट फिजिकल प्रोसेस से कंपाउंड को करना नॉट पॉसिबल। क्या, नॉट पॉसिबल। कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है, बट कम्प्लीटली चेंज्ड। कंपाउंड में क्या होता है, कम्प्लीटली चेंज, और नया प्रोडक्ट बनता है। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट सर्टन, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी डेफिनेट फार्मूला। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं होता, बट कंपोजिशन ऑफ सर्टन कंपाउंड इज सर्टन, इट रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट फार्मूला, एक फार्मूला बनता है इसका। एज कंपाउंड जब भी बनेगा तो एक फार्मूला बनेगा, बट मिक्सचर में ऐसा कुछ फार्मूला नहीं बनता है। तो यहाँ एग्जांपल दिया, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, गैस लिक्विड गैस। ठीक है, तो होमोजीनियस में देखिए, ऑल अलाउ ब्रास कॉपर प्लस जिंक, आयरन प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज एंड स्टीलनेस। राइस स्टोन, हेट्रोजीनियस में क्या है, राइस स्टोन, सैंड सॉल्ट, सॉल्ट पेपर, चॉक, शुगर, ऑयल वाटर, कभी मिक्स होगा, कभी मिक्स नहीं होगा, क्या है हेट्रोजीनियस। सॉल्ट, सैंड वाटर लिक्विड में, इसमें सॉलिड लिक्विड में सैंड वाटर, चॉक वाटर, सॉलिड गैस में स्मोक, देख लीजिएगा आप। अब देखेंगे हम लोग सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। अब देखो, separation of the compound from a mixture, the compound second हाँ, the compound of mixture can be separated from mixture। We separate tea leaf from tea using a strainer
योर मदर रिमूव स्टोन एंड हग्स फ्रॉम राइस बिफोर कुकिंग। तो जैसे कि चाय वाय बनाते हैं तो उससे चाय का पत्ती क्या करते हैं, चकचकीनी से छाप देते हैं, तो भी सेपरेशन का मेथड हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, राइस को हम लोग चूनते हैं, क्या करते हैं, छूनते हैं अपने हाथों से। नोट, वी शुड कीप इन माइंड समथिंग while separating a mixture. To separate the component from a mixture, we make use of property of this component. Different component have different property. Therefore, we cannot separate component of different mixture यूजिंग द सेम मेथड। हर चीज़ को हम एक ही तरीक़ा से यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सब मेथड ऑफ सेपरेशन है। तो आगे क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन। टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट मिक्सचर डिफरेंट मेथड आर यूज। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला है, या इमेज भी देख सकते हो कि टी लीफ को हम सेपरेट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। ठीक है। सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए सॉलिड हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है। हैंड पिकिंग मेथड का मतलब क्या होता है, हाथ से चुन के, जैसे सूप होता है ना, सूप को क्या करते हैं हम लोग, हाथ से चुन चुन के इसे निकालते हैं। जैसे चावल को रखे हैं, फिर उसको निकालते हैं, पकिंग करते हैं, चूनते हैं, उसके बाद जाके चावल को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद dissolution of evaporation. This method is useful when a concentration of solid mixture is soluble in solvent and say water and other is not. Activity 3 में आप देखो, take a solid mixture of salt and sand and beaker cornflakes and add some water in a mixture and stir, घुमाओ उसको, फिर vigorously warm it and time to time that all the salt dissolve in water. Filter and wash the residue 4 to 5 times with water. Evaporate the filtrate dryness in China dish. You will obtain the solid white solid which nothing but salt. जैसे कि सॉल्ट एंड सैंड को डालें, इसको मिक्स किए, उसके बाद इसको हीट किए, मिक्स की वार्म किए। जब उसके बाद हम इसको अगर इसमें कंटेनर में डालेंगे तो यहाँ पे सैंड फंस जाएगा और तुमको सॉल्ट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर सॉल्ट एंड सैंड अलग अलग हो गया, कोन में बच गया सैंड और डिश में बच गया क्या, सॉल्ट। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सैंड मिक्सचर। ठीक है। फिर अगला क्या है, with the help of handle after some time rotation is stopped and the centrifuge tube is taken up, the solid get thrown and bottom with supernatant liquid above it, the supernatant liquid is then descend। ठीक है। फिगर में देखो, सेंट्रीफ्यूग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। सेंट्रीफ्यूग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये उल्टा मैंने पढ़ दिया, इधर से स्टार्ट होना था। ओके, कोई कोई इशू नहीं है। यहाँ देखो, सेंट्रीफ्यूग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चों, ये मेरी स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, तो इसे मैंने ठीक कर लिया। तो अब समझो, हैंड पिकिंग मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद विनोइंग। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए चावल चुन रहा है ये बच्चा बैठ के। ठीक है। विनोइंग क्या होता है, देखिए, लाइटिंग सॉलिड इज द सेपरेट फ्रॉम हैवियर वंस। विनोइंग फार्मर यूज टू मेथड सेपरेट चॉप द कवरिंग ऑफ ग्रेन मिक्सचर चॉप्स। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए एक आदमी खड़ा है, यहाँ से हवा आएगा, फिर ये हवा आएगा। ठीक है। ये जिसकी जो ये बिचाली है ये उड़ जाएगी और यहाँ नीचे ग्रेन जमा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे सीविंग क्या होता है। सीविंग जैसे बालू उलू चालते हैं, बड़ा बड़ा पार्टिकल, उसके बाद ये देखिए हम डालते जाएंगे, फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल नीचे आ जाएगा और बड़ा गिट्टी यहाँ बच जाएगी, इसको सीविंग ऑफ सैंड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो मम्मी चालती भी है चलनी से, आटा को अलग करती है, चोकर और आटा। ठीक है। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। मैग्नेटिक, अगर आपका आयरन मिक्स हो गया सल्फ़र के साथ तो हम मैग्नेट को ले जाएंगे तो आयरन ही ऊपर आ जाएगा और सल्फ़र नीचे बॉक्स में बच जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। बच्चों समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकटेशन। ठीक है। ये दो प्रोसेस है जिससे हम लोग सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर पाते हैं। जैसे क्या, जैसे सपोज यू हैव सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच अ सॉलिड हेवियर देन लिक्विड
एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड सॉलिड हो गया, वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इफ़ यू अलाउ द मिक्सर स्टैंड सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एंड बॉटम एंड द लिक्विड रिमेन ओवर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। जो नीचे जाकर बैठ जाता है कंटेनर में और उसके बाद पानी ऊपर बच जाता है, इसको सेडिमेंटेशन बोलता है। एंड द सॉलिड लेयर ऑफ द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट, द लिक्विड अबव द सेडिमेंट नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। वो जो ऊपर का जो लिक्विड बच जाता है उसको सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं। आप इमेज में देख पा रहे हो, देखिए पार्टिकल बच जा रहा है, क्लियर लिक्विड। ठीक है, you can pour the supernatant liquid carefully in other vessel leaving the sediment and the laboratory you may pour out liquid using the glass rod, avoiding spilling. This process is called decantation। डिकनटेशन ये लैब में ऐसा यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा हो, ये रॉड लगा के दिख रहा है ना, ऐसे सेडिमेंट डाल रहा है क्लियर लिक्विड। ठीक है, जिससे जिसके कारण इसमें जो भी अगर पार्टिकल थोड़ा मोड़ा आ जाएगा तो यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। बाय डिकंटेशन द लिक्विड इज नॉट कंप्लीट नहीं होता है सेपरेटेड फ्रॉम द इनसॉल्युबल सॉलिड, फिल्ट्रेशन इज द बेटर मैटर। तो इसके बाद क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। यू कैन ईजिली सेपरेट मिक्सचर सैंड वाटर बाय वन चॉक एंड वार्म बाय द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ईजी मेथड है और जल्दी होने वाला मेथड है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, छलनी, यहाँ देखिए यहाँ पे देख सकते हैं छाकने, ये जो पार्टिकल यहाँ फंस जाएगा, पानी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। If the sedimentation is very low, you can go in the process known as centrifugation. A heterogeneous solid solid liquid mixture placed in the centrifuge tube, which look the best tube narrow bottom, and the centrifuge tube is now placed in holder and centrifuge and some similar tube। अब देखिए यहाँ पे आता है some similar tube in place another holder and balance it. The holder is rotated at the high speed with the help of handle. After some time rotation is stopped and the centrifuge tube is taken. The solid is get thrown to the bottom which supernatant liquid above it. The supernatant liquid is then decanted। जैसे कि आपने ये आपको समझ में नहीं आया, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि इस ये मेथड जो होता है सेंट्रीफ्यूग और सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंट्री क्या सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स, बल। सेंट्रीफ्यूगल बल लगता है सेपरेट करने के लिए दो लिक्विड को, क्या दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए बल लगता है और सेपरेशन करता है इन द मिक्सचर। किसमें, मिक्सचर में, इन मिक्सचर मिक्सचर में। ये प्रोसेस ऐसा होता है जैसे कि इन दिस प्रोसेस द डेंसर कंपोनेंट, जो ज़्यादा भारी कंपोनेंट है ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट करता है अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड लाइटर कंपोनेंट माइग्रेट टुवर्ड द एक्सिस। और जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो माइग्रेट कर जाता है एक्सिस के साथ। क्या, एक्सिस के साथ, जैसे ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस के साथ। ठीक है, और जो डेंसर कंपोनेंट है वो क्या करता है, माइग्रेट करता है, वे भागता है, दूर जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कैरी आउट द सेंट्रीफ्यूग। जैसा कि आप एक इमेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो इमेज मिल जाए तो। ठीक है, लास्ट में मैं इसको दिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। कौन सा मेथड से, डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड से, डिस्टिलेशन। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। कौन सा टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिस्टिलेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। जैसे एक्टिवेट फार्मूला सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ टू मिसेबल। इसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए, चैम, डिस्टिलेशन फ्लक्स, ट्राइपोड स्टैंड, बर्नर, थर्मामीटर, रबर कॉक, वाटर कंसर्न, बेकर एंड एक्सेट्रा। क्या करेंगे सबसे पहले बर्न करेंगे। इसमें मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, दो मिक्सचर है, डिस्टिलेशन फ्लक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, चैम्प है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, वाटर आउटलेट है, इससे वाटर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
कि जिसमें से वाटर आउटलेट जो वाटर इसमें एसीटोन नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं का मिक्सचर ऑफ डिस्टिलेशन फ्लक्स फिट द थर्मो सेट ऑफ द फिगर। और इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट द वेपर ऑफ एसीटोन इज फॉर्म फर्स्ट बिकॉज आउट ऑफ एसिटोन एंड वाटर एसीटोन इज मोर वॉलेटाइल। ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करने वाला है कौन, एसीटोन। इट बॉइलिंग पॉइंट इज 56 सेंटीग्रेड एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट इज 100, ठीक है, इज लोअर देन द वाटर। वाटर से क्या है, लोअर है, तो जल्दी रिएक्ट करेगा, ज़्यादा वॉलेटाइल है। फिर उसमें क्या और क्या ऑब्जर्व करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट है जो एसीटोन का वो क्या है, 56 डिग्री। Acetone vapor cross over the condenser when the condense into liquid acetone. This fraction is separated and collected in the beaker. Water is left in the distillation flask. Water is left in the distillation flask. फिर लास्ट में देखोगे जो डिस्टिलेशन फ्लैक्स है वाटर उसमें क्या से बच जाता है, एसीटोन इसमें वाटर से बच जाएगा और इससे माध्यम से वेपर के माध्यम से एसीटोन यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। Dissolution and evaporation, dissolution and evaporation, dissolution and evaporation, ये दो मेथड है। दिस मेथड यूजफुल फॉर व्हेन वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड मिक्सचर इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट से वाटर एंड अदर नॉट। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वन कंस्टिट्यूएंट होता है, सॉलिड मिक्सचर होता है, सॉल्युबल होता है कि इसमें सॉल्वेंट में से वाटर एंड अदर इज नॉट। जैसे इसमें ले सकते हैं हम लोग, दो एग्जांपल ले लेते हैं। चूँकि थोड़ा स्लाइड मेरा ऊपर नीचे होने के कारण ये मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, मेरा स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। इस मेथड में आप समझ सकते हो क्या कि जैसे कि इसमें सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट एंड सैंड है, मिक्स कर दिए, हीट किए, हीट करने के बाद इस फ्लक्स में डालेंगे, इसमें सैंड फंस जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन हमको इसमें अलग अलग मिल जाएगा, सेपरेटिंग फ्रॉम सॉल्ट मिक्सचर। ठीक है, फिर अगला सेपरेशन यूजिंग सेपरेट फनल। ठीक है, सेपरेट फनल, इसमें एक्टिविटी क्या करना है, अ सेपरेटिंग फनल इज अ glass bulb to form steam which is filter stop cock or stopper. This apparatus is used to separate two or more immiscible liquid. Immiscible liquid लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो पानी में मिक्स ना हो, जैसे वो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होगा। इमिसिबल लिक्विड आर दोज हु डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। टेकन एक्टिविटी लिए, उसके बाद यहाँ पे स्टॉपर लगा दिए, देखिए अपना ये स्टॉपर है। ठीक है, उसके बाद ये मिक्सचर है जिसको लगा देंगे, उसके बाद से इसको जब छोड़ेंगे धीरे धीरे सेपरेटिंग फनल, जिसमें पानी आपको इधर सेपरेट हो जाएगा और ऊपर सिर्फ ऑयल बच जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलेशन, क्रिस्टलेशन क्या कौन सा मेथड होता है, वाइल इवोपरेटिंग अ सॉल्यूशन, इवोपरेट करेंगे सॉल्यूशन का स्टेज कम व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम वेरी लिटिल, बहुत कम रहेगा, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब प्योर फॉर्म में रहता है लगभग। ठीक है, व्हेन द अलाउ इट कूल्स, कुछ समय के बाद जब इसको कूल करेंगे स्लोली, क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व स्टार्ट सेपरेटिंग, जो क्रिस्टल होगा वो सेपरेट होना स्टार्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलेशन। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सब्सटेंस इन प्योर स्टेट। ठीक है, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सब्सटेंस इन प्योर, ये कब होगा, प्योर स्टेट होगा तभी। इस प्रोसेस को क्रिस्टलेशन बोलते हैं। क्या कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। एक्टिविटी यहाँ पे टेक, ठीक है, ये एक्टिविटी आप खुद से कर लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और कोशिश करूँगा मैं सेपरेट अलग अलग मेथड का, क्रोमोटोग्राफी क्या होता है, क्रिस्टलेशन क्या होता है, सारा एक चीज़ अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने का। यहाँ पे थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक शॉट में मुझे ये कंप्लीट करना है। तो आपको ये लास्ट है मेरा, क्रोमोटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, क्रोमोटोग्राफी बेसिकली, क्रोमोटोग्राफी को इजी वर्ड में आप समझ सकते हो, ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मेथड है कि सिंपल, कि इसमें हम लोग सेपरेट करते हैं, क्या सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्या सेपरेट करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है फॉर सेपरेटिंग, क्या, सेपरेटिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर होता है
उसका जो कंपोनेंट होता है, जैसे चाय हम लोग लिए थे, चाय में जो कंपोनेंट यूज़ किए उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू सेपरेट द कलर कंपोनेंट ऑफ द इंक। क्रोमेटोग्राफी डन इज अ स्पेशल पेपर कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी पेपर। ठीक है, स्पेशल पेपर पे होता है। दिस बेसिक प्रिंसिपल यूज टू सेपरेशन ऑफ द मेथड दैट इवन थ्रो टू और मोर सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ सेम लिक्विड, एक ही लिक्विड में दो कंपाउंड मिला हो। ठीक है, their solubility differ, but solubility differ हो, some solid may be more soluble than the other solid, जो उसमें डला हो वो ज़्यादा soluble हो सकता है अदर के कंपैरिजन में। Activity 6, to separate the component blanking. To separate the component of the blanking, material required strip, filter paper, pencil, ink jar, water, glass rod, paper clip, etc. ठीक है, यहाँ पे स्पॉटिंग है। ठीक है, लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, स्ट्रिप, फिल्टर पेपर। ठीक है, ग्लास रॉड, पेपर क्लिप, जार, स्ट्रिप पेपर, spotting and water. ठीक है, it will absorb the component of ink will rise up, filter paper strip the different form of the spot, different color at different height. Thus we shall be able to identify the separate different constituent of the blacking. ठीक है, इसमें ये चाहिए, ये प्रोसीजर आपके स्कूल्स में भी कराए जाएंगे मे बी। एज वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर, अगर वाटर राइज करेगा फिल्टर पेपर तो अलॉन्ग विद द ड्राई पार्टिकल, ठीक है, टेक अलॉन्ग विद द ड्राई पार्टिकल द कलर्ड कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल इन द राइस फास्टर। तो कलर कंपोनेंट को जल्दी राइस भागे, इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड, और जल्दी से ऊपर अगर जाएगा तो कलर क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये फास्ट है, लास्ट ख़त्म हो गया यहाँ पे चैप्टर आपकी। एंड कहीं भी डाउट हो तो बताना, उसको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चैप्टर ग्लैंस से इसको एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग पहले पढ़ा क्या, एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी स्ट्रिप ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। उसके बाद क्या पढ़ा, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कंपाउंड एंड फॉर्म द 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। कंपाउंड इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कॉल्ड मॉलिक्यूल। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। Similar kind of atomic atom combine they form molecule and element. When different kind of atom combine together, they are molecule of the compound mixture of the constitute more than one kind of pure form of water known as substance. Substance किसको बोलते हैं, mixture of the constituted by the by more than one kind of pure substance called known as substance. Method of separating component by mixture is called hand picking, and the process of the separating huxing and grain into the winnowing कहते हैं. The method of separating mixture various part of the using the through the suitable silver sieving कहते हैं, जो कि चालनी से हम लोग चालते वालते हैं जिसको। सेपरेटिंग कंपोनेंट बाय मिक्सर यूजिंग द मैग्नेट, इसको मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन यूज टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम द लिक्विड पासिंग थ्रू द मिक्सर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। डिस्टिलेशन मेथड ऑफ सेपरेट डिसॉल्व सॉल्ट इम्प्योरिटीज इन द लिक्विड। ठीक है, डिस्टिलेशन एंड इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, जो सेपरेटिंग फलन से यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल और वाटर। और क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट कैन यूज सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द इंक। और क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं, कौन सा, इंक को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। एंड आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। एंड एक ये पूरा चैप्टर एक शॉट में ख़त्म होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करो यार आगे बढ़ने में हम लोग को। थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।